स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन की और उनकी स्लोप के ऊपर। तो देखिए, पैरेलल लाइंस हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास कोई दो लाइन ऐसी हों जो कि हमारे पास पैरेलल होती हैं, तो उनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंट रहता है। ठीक है, और वो कभी भी क्या होती हैं, कभी भी मीट नहीं करती हैं। ठीक है ना, कहीं भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को। ठीक है, और परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सी दो लाइनें होती हैं जो कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें या एक दूसरे को मीट करती हुई पास करें, और वो हमारे पास क्या करें कि 90 का एंगल बनाती हुई जाए। ठीक है, तो 90 का एंगल बनाया है तो हमारे पास लीनियर पेयर के तहत, यानी हमारे पास एक लाइन के ऊपर 180 डिग्री एंगल बनता है, तो ये 90 बना है तो ये भी 90 बनेगा। ठीक है, और अगर इसी लाइन का मैं लीनियर पेयर देख लूँ तो ये भी 180, या ये हमारे पास ये एंगल 90 बना है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमारे पास क्या होते हैं, 180 होते हैं। तो मतलब ये है कि हमारे पास सारे जो एंगल बनेंगे वो 90 प्लस 90 के बनेंगे, यानी ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, 360 के। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, आपस में जो हमारे पास पैरेलल होती है, और सॉरी परपेंडिकुलर होती है, वो 90 का एंगल बनाती है। ठीक है, अगर हमारे पास जो पैरेलल लाइन होती है उनकी स्लोप क्या होती है, देखिए हमारे पास अगर कोई दो लाइन है, ठीक है ना, वो कहता है कि इफ टू नॉन वर्टिकल लाइन आर पैरेलल, तो इसका मतलब श्योर है कि उनकी जो स्लोप होगी वो हमारे पास क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि हमारे पास जो है ना L1 पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल लगाया, L1 पैरेलल है L2 के, तो इसका मतलब है कि इनकी जो स्लोप होगी यानी M1 इक्वल टू M2। ठीक है ना, इन दोनों की जो स्लोप होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम वाकई में देखें कि हमारे पास ये पैरेलल है या नहीं, तो मैं दो लाइन इधर लेता हूँ पैरेलल, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये मैंने दो पैरेलल लाइन ले ली हैं। ठीक है ना, और अगर मैं इनको वाकई में आपको प्रूफ करके बताऊं कि ये हमारे पास क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास लाइन L1 है और ये हमारे पास लाइन L2 है, तो इनकी क्या होगी, स्लोप हमारे पास बराबर होगी। ठीक है, अब स्लोप फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है, तो आप सिंपली ये यानी M1 टू M2, और बेसिकली दूसरी चीज़ मैं इधर बता रहा था कि इनके जो एंगल जो बनेंगे ना, एंगल थीटा जो भी बनेगा वो भी हमारे पास क्या होगा, थीटा हमारे पास बराबर होगा। ठीक है, ये आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इनके जो थीटा होंगे कैसे होंगे, देखिए जाहिर सी बात है, अगर मैं ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल बनेगा। ठीक है, अब ये मिसाल के तौर पे अल्फा एंगल बनेगा। ठीक है, और यही इसी को मैं और एक्सटेंड करता हूं। ठीक है ना, ये इसी को एक्सटेंड करता हूं तो ये एंगल भी क्या बनेगा, बराबर बनेगा। ये एंगल भी क्या बनेगा, आपस में हमारे पास बराबर बनेगा। ठीक है, अब अगर हम टेन थीटा की वैल्यू देखें कि हमारे पास कोई दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी रेशियो क्या होगी, आपस में बराबर होगी, यानी हमारे पास टेन अल्फा की रेशियो किसके बराबर होगी, टेन अल्फा के ही। देखिए अब ये दोनों एंगल कैसे बराबर होंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, पास देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये हमारे पास जो लाइन गुजर रही है, जो एक्स एक्सिस मैंने इसको अस्यूम करा है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो लाइन अगर पैरेलल होती है और ऐसे ट्रांसवर्सल गुजरता है, तो हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो है ना, ये कहाँ पर बनना है, ये बाहर एंगल बनना है, ये वाला और ये वाला, यानी हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा ट्रांसवर्सल की वजह से। अब जाहिर है अगर मैं इसको ऐसे इसके परपेंडिकुलर गुजार लूँ, इसके एक परपेंडिकुलर ऐसे ले लूँ, कुछ भी हमारे पास ये ट्राइंगल बने तो हमारे पास क्या होगी, सिमिलर होगी। मगर एंगल क्या है, एंगल हमारे पास जो भी बनेगा तो टेन थीटा, टेन हमारे पास जो होता है थीटा, या कोई भी एंगल बनना है तो वो भी हम स्लोप से उसके एंगल भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होंगे, बराबर होगी, जाहिर सी बात है। तो हमारे पास ये दोनों की क्या होगी, हमारे पास जो स्लोप होगी वो बराबर होगी, एंगल बराबर। या हम क्या कहते हैं, मैं अगर कोई दो पॉइंट्स अगर इनके ले लूँ तो उससे भी मैं ज़रा चेक कर सकता हूँ। ठीक, मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, इसकी स्लोप फाइंड आउट करता हूँ और इसकी स्लोप फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूँ तो इस पॉइंट के हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक एक दो, और हमारे पास क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, इसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बनेंगे स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या बनेंगे, अगर मैं प्रॉपर लिखूँ इधर, अगर इसको मैं ए पॉइंट कह रहा हूँ तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, क्या बनेंगे, -2 और हमारे पास -11। ठीक है,
और अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। और हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6, दोबारा देख लेते हैं 6 ही बनना है, ठीक है। तो इसको मैं कह लेता हूँ ये बी पॉइंट क्या है। अब इनकी ज़रा मैं स्लोप देखूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी हमारे पास 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2, ठीक है। और ज़रा इसको मैं प्रॉपर लिखता हूँ, ठीक है -2। स्लोप क्या हो जाएगी हमारे पास M2 लाइन की जो स्लोप है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास 6 + 7 और 6 + 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये हमारे पास किसकी आई है, M2 की स्लोप, ठीक है। ये हमारे पास M2 की स्लोप आई। अब अगर हमारे पास जो है ना इसकी भी स्लोप बराबर है, अगर ये पैरेलल है तो इसकी भी स्लोप क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। या अगर स्लोप बराबर है तो वो पैरेलल होगी, ठीक है। दोनों एक ही बात है, मैं किधर से भी कर लूँ, अगर पैरेलल लाइन है तो उनकी स्लोप बराबर होगी, ठीक है। अगर वो स्लोप बराबर है तो पैरेलल होगी, ठीक है। अब मैं ज़रा इसकी स्लोप देखता हूँ, ठीक है ना। तो इसकी स्लोप क्या होगी हमारे पास, अगर मैं इसका एक पॉइंट ले लूँ जो कि हमारे पास यहाँ पर लाई कर रहा है कुछ, ठीक है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास -6, ठीक है -6। और y क्या बनना है हमारे पास +2, ठीक है। और ये पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनने हैं हमारे पास, ये हमारे पास बनने हैं 1 2 3, तो 3, ठीक है। और हमारे पास y कितना बनना है, तो y जो है ना हमारे पास बनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 बनना है, ठीक है। अब ज़रा मैं M1 की स्लोप देखता हूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, तो मेरे पास हो जाएगी, मैं किसी को भी y2 और x2 बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ 2 माइनस इसको मैं y2 बना रहा हूँ तो 2 - 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगी -7, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस +9, ठीक है। और सॉरी माइनस हमारे पास क्या होगी -9, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, माइनस साइन, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 7/9। तो देखिए दोनों की स्लोप हमारे पास क्या आई है, बराबर आई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास जब परपेंडिकुलर होती है, अब स्टूडेंट्स मैंने 2 परपेंडिकुलर लाइन ली है, ठीक है। अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको कह लेता हूँ ये हमारे पास L1 लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास है L1 लाइन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है L2 लाइन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ठीक है, अगर हमारे पास कोई परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है कि हमारे पास M1 मल्टीप्लाई M2, यानी दोनों जो हमारे पास लाइंस होती हैं उनकी स्लोप, अगर हम उनकी जो स्लोप फाइंड आउट करके उनका प्रोडक्ट करें तो वो हमारे पास -1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब इम्प्लाइज है कि वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास वर्टिकल स्लोप हमारे पास हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना, मैंने बताया। और हमारे पास ये वाली स्लोप क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। स्लोप हमारे पास ऐसे बननी हो, ऐसे कैसे भी बननी हो, अगर वो हमारे पास दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कर रहे हैं वो -1 के बराबर आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगी, आपस में परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इन अदर वर्ड में ये भी कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर स्लोप जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्या मतलब हुआ कि अगर ये वाली जो है, जैसे मैंने कहा है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट बना रही है, हमारे पास ऐसे है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारे पास स्लोप आपस में क्या होंगी, बराबर भी होंगी, ठीक है ना। इनका रेसिप्रोकल आपस में बराबर होगा। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि M1 है, M1 और हमारे पास जो है ना ये हमारे पास माइनस, ये हमारे पास क्या कहते हैं M2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा M2, ठीक है। अगर हमारे पास एक स्लोप ये M1 बनी, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी हमारे पास कोई भी स्लोप बननी है M1, ठीक है, तो वो हमारे पास उसके रेसिप्रोकल M2 के बराबर आ जाए,
ठीक है ना, और वो भी निगेटिव में, तो क्या कहेंगे कि वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए ये वाला साइन अगर मैं इसको प्लस कर लेता हूं तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, इसको नेगेटिव कर लो, निगेटिव साइन इसको कर लो, या इसको प्लस बना लो। ठीक है, या दूसरा रिजल्ट मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे पास जो अगर कोई दूसरी, ये अब हमारे पास देखिए M1 ये कोई सी भी लाइन हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है। ठीक है ना, तो मैं क्या कह सकता हूं M2 हमारे पास क्या हो जाएगी 1/, इसका मैं इसका इनवर्स जो होगा ना वो हमारे पास क्या होगा 1/M1। तो ये हमारे पास इसके इनवर्स के अगर बराबर आ जाती है, इनवर्स सॉरी इसका रेसिप्रोकल के बराबर आ जाती है, वो भी निगेटिव साइन के साथ। अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगी, अगर ये हमारे पास निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये भी जब भी हमारे पास क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, या सिंपली मैं इसको ये भी कह सकता हूं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास देखिए ये क्या बनेगी, देखिए ये हमारे पास क्या है, तो इसकी स्लोप क्या होगी हमारे पास, इसकी स्लोप होगी हमारे पास, इसकी स्लोप हो जाएगी हमारे पास M2। ठीक है, और हमारे पास इसकी स्लोप सॉरी M1, इसकी स्लोप हो जाएगी हमारे पास M2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो मैंने बताया था कि अगर मैं इसका एंगल देखूं ये वाला, वो हमारे पास क्या बनना है ग्रेटर 90। तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई ऐसी इंक्लिनेशन आ जाए लाइन की जो 90 डिग्री से अबव हो, ठीक है, तो वो हम क्या कंसीडर करते हैं, स्लोप हमारे पास क्या होती है, निगेटिव होती है। तो हमारे पास जो M2 स्लोप बनेगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, और अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, मैंने क्या कहा था इसका रेसिप्रोकल 1/, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा M इधर आ जाएगा, M1 इधर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा M1 क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो एंगल बनना है, ये देखिए क्या बनना है हमारे पास 90 से लेस बनना है। ठीक है, अब देखिए अब आपकी मर्जी है कि अगर मैं इस माइनस साइन दोनों जगह मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, वही चीज मैंने जैसे बताई थी। ठीक है ना, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, या अगर मैं इस 1 को उधर लेके जाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा -M1 और हमारे पास M2 और हमारे पास इक्वल टू 1, माइनस साइन इधर भी मल्टीप्लाई करवाऊं इधर भी, तो हमारे पास ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल ये बात करूंगा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास -1 के बराबर होगा। ये रेसिप्रोकल भी मैं आपको समझा रहा था ताकि आपको बात समझ आए। ठीक है, अब देखिए अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि वाकई में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये मिसाल के तौर पर ये कोई एंगल बनना है, एंगल अल्फा। ठीक है, अल्फा 1 इसको मैं कहता हूं अल्फा 2। ठीक है, और इसको मैं कहूंगा क्या ही, अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, बल्कि इसका मैं 90 डिग्री का वही लिख देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री। अब बाय एक्सटीरियर थ्योरम हमने 10 क्लास के अंदर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 12 के अंदर एक्सटीरियर थ्योरम के मुताबिक थ्योरम कि हमारे पास कोई एक्सटीरियर जो एंगल होता है, ठीक है ना, हमारे पास ये क्या बन गई है, हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन गई है, कौन सी, ये वाली। ठीक है ना, जिसको मैं कह सकता हूँ ओ, इसको कुछ भी कह सकता हूँ। ठीक है ना, अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे पास ये वाली। ठीक है, तो हमने ये बात पढ़ी थी, अगर इसकी किसी भी साइड को एक्सटेंड कर दें, ये इस साइड को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये हमारे पास बाहर एंगल बनना है। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस बन रही है पूरी लाइन, तो ये हमारे पास एक्सटेंड हुई हुई है इसकी ये वाली साइड, तो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, जो हमारे पास अल्फा बनना है, ये हमारे पास नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अब हमारे पास इसके एडजेसेंट एंगल कौन सा, ये वाला, इसको छोड़ के बाकी हमारे पास नॉन एडजेसेंट कौन सा होंगे, ये वाला और ये वाला, इनके सम के बराबर होगा ये एंगल। ठीक है ना, तो ये इसको मैं कह रहा हूं अल्फा। तो मेरे पास अल्फा जो एंगल है, हमारे पास जो अल्फा एंगल है वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री प्लस हमारे पास अल्फा 1। ठीक है, ये हमारे पास इसके बराबर होगा। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसको हम स्लोप के लिए हम फंक्शन कौन सा अप्लाई करते हैं, मैंने बताया था कि हमारे पास कोई भी स्लोप होती है तो हमारे पास वो होती है हम जो हमारे पास x जो y होता है, y चेंज को डिवाइड करवाते हैं x चेंज पर, जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर और क्या बनती है y, तो हमारे पास ये 10 इसके बराबर भी होती है। ठीक है ना, 10 अल्फा के भी मैंने बताया सारा ही। ठीक है, तो अब हमारे पास 10 अल्फा के बराबर है। ठीक है ना, तो 10 अल्फा मैंने फंक्शन अप्लाई करा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 90, तो हमारे पास इधर भी क्या होगा 10, हमारे पास 10 फंक्शन अप्लाई होगा। ठीक है ना, और हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा अल्फा 1। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब हमारे पास ये वाला जो है ना, ये चीज हमारे पास किसके बराबर होती है, तो ये हमारे पास एक हमारे पास इसका फार्मूला है। हमारे पास फार्मूला क्या था कि हमारे पास जो 10 हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एंगल होता है ना, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास बराबर होता है किसके, हमारे पास बराबर होता है हमारे पास 10 अल्फा और हमारे पास प्लस 10 बीटा के। ठीक है ना,
और डिवाइडेड बाय 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अब इधर मसला ये हो रहा है कि एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ रहा है। अब देखिए मैं 10 में कोई भी 90 डिग्री का एंगल पुट करूंगा तो मेरे पास 10 की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री के ऊपर अनडिफाइन होती है। यानी अगर मैं इधर से आपको बताऊं, इधर हमारे पास जो यूनिक सर्कल से जैसे हम बनाते थे, कोई भी यूनिक सर्कल अगर मैं इधर बनाता हूं तो हमारे पास जो इधर जो वैल्यू होती है तो हमारे पास क्या होता है, इधर x 0 होता है और y क्या होता है 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है 1/0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री के ऊपर साइन अनडिफाइन होता है, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इधर एक मसला आ रहा है, अब ये वाला फार्मूला तो मैं लगा ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूं, अब मैं सिंपली ये करूंगा इसके अंदर सिंपली मैं ये करूंगा कि ये चीज जो है ना इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, ये चीज इरेज कर दूंगा और मैं पता है क्या लिखूंगा, मैं इधर लिखूंगा कि मैंने 10 एंगल लिया तो मेरे पास ये एंगल किसके बराबर होगा, तो मेरे पास होगा साइन। ठीक है, हमारे पास साइन और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा कोस। ठीक है ना, और ये वाला इधर एंगल लिख लूँ तो यह एंगल ये वाला हमारे पास किसके बराबर था, इसके बराबर था, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 9 प्लस अल्फा 1। ठीक है, और इधर भी एंगल कौन सा होगा 9 प्लस अल्फा 1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ से हमने 11 क्लास के अंदर सारी चीज़ें निकाली थी। अब देखिए मैं इस चीज़ को नहीं लिखता हूँ डायरेक्टली, मैं इसी को लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, ताकि हमारे पास स्पेस की वजह से, तो हमारे पास क्या हो जाएगी साइन 90 डिग्री। ठीक है, फिर हमारे पास प्रोडक्ट होगा किसका, कोस अल्फा 1 का। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस साइन अल्फा 1। ठीक है, फिर हमारे पास प्रोडक्ट किसका होगा कोस 90 डिग्री डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा कोस, हमारे पास जब ये प्लस होता है तो हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री मल्टीप्लाई साइन कोस अल्फा 1। ठीक है, अब ये प्लस था ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, ये फंडामेंटल लॉ जो हमने वो निकाले थे ना, मैं इधर लिख भी देता हूँ हमारे पास क्या थे, मैं एक मिनट इधर लिखता हूँ, पहले इसको लिख लूँ फिर मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, फिर हमारे पास क्या होगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट किसका होगा साइन अल्फा 1 का। देखिए ये हमारे पास जो फार्मूला होता है ना कि साइन, हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि हमारे पास होता है वो साइन अल्फा कोस बीटा। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होता है साइन बीटा और हमारे पास कोस अल्फा। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो जो कोस वाला होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, वो हमारे पास होता है इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कोस बीटा। ठीक है, फिर हमारे पास ये प्लस हो रहा है तो माइनस होगा, हमारे पास होगा साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, साइन बीटा एंगल। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, अगर इसको मैं और जो है ना सॉल्व करूं तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू। ठीक है ना, तो हमारे पास देखिए साइन 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री पर हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई कोस अल्फा 1। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा तो साइन अल्फा 1। ठीक है, और हमारे पास मल्टीप्लाई किससे होगा कोस 90 डिग्री से, तो कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। डिवाइडेड बाय आपके पास ये क्या हो जाएगी कोस, फिर से वैल्यू तो 0 मल्टीप्लाई कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0, फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है कोस से, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी कोस अल्फा 1। ठीक है, फिर माइनस साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई साइन, आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फा 1। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व करेंगे 0 0 1 से मल्टीप्लाई होकर तो हमारे पास ये हो जाएगी कोस अल्फा 1 एंगल। ठीक है ना, कोस अल्फा 1 एंगल और डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 एंगल। ठीक है, और ये हमारे पास किसके बराबर होता है कोटेंजेंट, और ये क्या है माइनस में, ये हमारे पास माइनस में, तो हमारे पास किसके हो जाएगी माइनस कोटेंजेंट। ठीक है, माइनस कोटेंजेंट अल्फा एंगल, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारे पास बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है किसके 1/10 थीटा, और एंगल कौन सा है हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और ये किसके बराबर आई थी हमारे पास, ये हमारे पास 10 अल्फा के बराबर थी, तो ये हमारे पास किसके बराबर आई है 10
अल्फ़ा इक्वल 1/10 और ये माइनस में, ठीक है ना, ये देखिए माइनस में, ये माइनस में थे ना, तो 10 हमारे पास अल्फ़ा एंगल 1, ठीक है। अब देखिए बेसिकली हमारे पास हमने बताया था कि हमारे पास जो स्लोप होती है एम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारे पास जो टेंजेंट जो होता है बेसिकली हमारे पास स्लोप भी बताता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्लोप के भी बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि हम स्लोप की रेशियो करते हैं ना परपेंडिकुलर, यानी हम राइज ओवर रन की यानी वाई की रेशियो करते हैं, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो हमारे पास परपेंडिकुलर वाई होता है और एक्स क्या होता है हमारे पास हमारे पास बेस होती है अगर हम बनाते हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली किसके बराबर होता है, एम के। अब ये एम कौन सा है हमारे पास, ये M2 यानी M2 लाइन का ये एंगल, ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास कौन सी स्लोप बताएगा, ये M2 बताएगा। तो हमारे पास ये अल्फा किसके बराबर है, M2 के। तो मेरे पास M2 इक्वल टू 1/, ये किसके अल्फा 1 माइनस ये वाली हमारे पास स्लोप बता रहा है ये एंगल, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, एंगल L1 लाइन की है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी -M1, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या होता है कि अगर मैं इधर इसको लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई, ये माइनस साइन लगाया, मल्टीप्लाई M2 इक्वल टू 1, और अगर दोनों तरफ साइन मल्टीप्लाई करवाएंगे हम माइनस साइन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस इधर भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा M1 M2 और इक्वल टू, यानी हमारे पास दोनों स्लोप बराबर किसके हो जाएगी -1 के। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट था वो हमने निकाल लिया है कि हमारे पास अगर कोई दो स्लोप हैं तो वो अगर हमारे पास कहता है कि परपेंडिकुलर है यानी 90 का एंगल बना रही है उनके दरमियान, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, उनकी जो स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे -1 के बराबर हो जाएंगे। या आपको कोई दो स्लोप दे और बताए कि इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर है, तो इसका मतलब इम्प्लाइज है कि वो दोनों स्लोप आपस में क्या होंगी, यानी वो दोनों लाइन आपस में होगी परपेंडिकुलर होगी, यानी L1 लाइन होगी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन और L2 का, ठीक है। इससे रिलेटेड देखिए अगर मैं कोई एग्जांपल कर लेता हूँ, तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी स्लोप निकालता हूँ तो इसकी जो स्लोप जो है ना मेरे पास वो क्या हो जाएगी, हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी, अगर इसका मैं ये पॉइंट लूँ तो ये वाला जो पॉइंट बनना है हमारे पास 1+1 बनना है, ठीक है। और अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट ले लूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहीं ले लेता हूँ, बल्कि ये हमें पता है कि हमारे पास पूरी लाइन के ऊपर जो स्लोप रहेगी सेम रहेगी, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है वो 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास अगर मैं इनकी स्लोप निकालूंगा तो मेरे पास जो ये M1 लाइन है, M1 लाइन की जो स्लोप बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास, तो मैं क्या करूँगा 2-1, नीचे भी मैं क्या करूँगा 2-1, ठीक है, 2-1 और इक्वल टू हमारे पास क्या आएगी +1 के बराबर, ठीक है। ये स्लोप हमारे पास +1 के बराबर आई है। अगर मैं इसकी स्लोप देखूँ M2 जो है, तो ये हमारे पास क्या पॉइंट बनना है, हमारे पास बनना है x बनना है 1 2 3 4 5 6 7 बनना है, और हमारे पास y बनना है 1, एक पॉइंट किया गया, एक पॉइंट में ये वाला ले लेता हूँ, इसका हमारे पास क्या बनना है x2 बनना, और y क्या बनना है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बनना है, ठीक है। M2 जो स्लोप आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास 6 के अंदर से माइनस करवाएंगे हम 1 डिवाइडेड बाय, फिर हम क्या करेंगे 2 के अंदर से माइनस करवाएंगे 7, ठीक है। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 5, ठीक है। और ये हमारे पास 5 होगा और नीचे वाली हमारे पास क्या हो जाएगी -5, सॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगी -1। M2 की जो स्लोप आई है वो क्या आई है -1, और M2 और हमने क्या कहा था ये हमारे पास M2, ठीक है, मल्टीप्लाई M1, ठीक है ना, और सॉरी M2, ये M2 की स्लोप और ये M1 की, और इक्वल टू हमारे पास क्या होगी है -1 की। तो देखिए ये आपस में परपेंडिकुलर थी, तो हमारे पास M1 और हमने जो M2 की जो स्लोप थी आपस में मल्टीप्लाई करवाई तो -1 आई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं।